जय हिंद प्यारे साथियों। शुरू करते हैं आज का सेशन। हम कक्षा 9वीं की जो चल रहा था हमारा कक्षा 10वीं का चल रहा है 9A। क्या चल रहा है मेरे भाई? 9A। हम पहुंच चुके थे सवाल नंबर 16 की तरफ। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। तो सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है मेरे दोस्त? समुद्र तल से 17 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। चलिए, समुद्र तल से 17 मीटर ऊंचा 17 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। फिर बोल रहा है कि देखने पर दो समुद्री जहाजों का अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश। जरा देखिएगा, मैं कहूँ यहाँ से एक समुद्र से कोई ऐसे जाएगा हमारा, बोल रहा है कितना मीटर ऊंचा मेरे भाई? 75 मीटर। कितना ऊंचा है? 75 मीटर ऊंचा बोल रहा है। फिर कह रहा है आपसे कह रहा है कि दो जहाज समुद्र तल में और एक ही हो रहा है। दोनों जहाज कहाँ है? एक ही हो रहे हैं। एक जहाज मान लेते हैं यहाँ पर है और एक जहाज मानते हैं यहाँ पर है। इन दोनों जहाज को ऐसे किया जाए ना, ये जहाज मेरा ए होगा, ये जहाज मेरा क्या होगा? बी। और इसको मानते हैं यहाँ पर ये जो बिंदु है सी, इसका नाम क्या है? डी। दोनों जहाजों का उन्नयन और अनुमान कोण कितना कितना बना है? 45 अंश और 30 अंश। मतलब समझिएगा, कुछ ऐसे जाएगा और ये कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पर जाएगा। मेरे भाई मैं बताया था कि अगर नजदीक वाला कोण होगा तो वो कोण बड़ा होगा और दूर वाला कोण तो वो कोण क्या होगा? छोटा होगा। ठीक। अब बोल रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो याद रखिए मेरे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे? आप लेंगे, मतलब हमें निकालना है ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। ए और बी यानी ए बी की लंबाई निकालना है। किसकी लंबाई निकालना है? ए बी की लंबाई। तो आप लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में अगर डी सी बी लेंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई? डी सी बी लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखेंगे तो आपको मिलेगा tan 45 अंश, tan 45 अंश आएगा अपना DC अपन क्या आ जाएगा मेरे भाई? BC आएगा। क्या आएगा? BC। अब आगे बढ़िएगा, tan 45 की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 1 होती है और DC का मान कितना है मेरे भाई? 75। DC का मान कितना है? 75। तो 75 बटा कितना है मेरे दोस्त? BC आएगा। क्या आएगा? BC। अब BC के इधर भाग इधर आएगा तो उड़ा, कितना आएगा भाई? BC बराबर 75 आ जाएगा। BC की वैल्यू कितनी आई? 75। अब ये वाली वैल्यू निकाल लीजिए आप, या तो इस पूरे वैल्यू को निकाल कर इसको हटा दीजिए, ये वाला मिल जाएगा। अब आप लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या मिलेगा? देखिएगा, ACD आप लिखेंगे tan 30 अंश। कितना आएगा? tan 30 अंश बराबर, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक भुजा लेंगे आप, क्योंकि आप AC तक जा रहे हैं तो मतलब आपको क्या मिलेगा? आपको पूरी भुजा। और ये तो लंब कितना है मेरे भाई? 75। आधार कितना आएगा इस बार? AC आएगा। क्या आएगा? AC। इसकी वैल्यू जानते हैं आप, कितना होता है मेरे भाई? 1/√3 बराबर कितना आएगा? 75 बटा के AC। अब आगे देख, इसका इधर गुणा करेंगे और इसका इधर गुणा करेंगे तो मतलब AC बराबर कितना आएगा मेरे भाई? 75 कड़ी में 3। कितना आएगा? 75 कड़ी में। अब आगे देखिए क्या करना आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें मिल गया BC, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक मिल गई BC, और हमें क्या चाहिए? AC। सॉरी, AC भी यहाँ से मिल गया। अगर मैं इस पूरे AC में से इसको हटा दूँ तो क्या ये मिल जाएगा आपको? आप लिखेंगे जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी क्या मिलेगा? जरा देखिए, जहाजों के बीच की दूरी मतलब AC जो है माइनस AC माइनस BC। AC इस पूरे में से इसको हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? AB मिलेगा। क्या मिलेगा? AB बराबर कितना आएगा? AC की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 75 कड़ी में 3 माइनस BC की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 75 है। जब घटाएंगे तो 75 कामन कर लीजिए आप, कितना आएगा भाई? कड़ी में 3 माइनस का 1, ये इतना मीटर। मतलब जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी? 75 से कड़ी में 3 1 मीटर होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए इसको करना चाहेंगे तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 18 ना,
क्या कह रहा है देखते हैं। बोल रहा है कि एक पेड़ स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। चलिए, कोई पेड़ स्थल है भाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर शिखर की कोई क्या मूर्ति लगी हुई, कोई क्या लगी हुई मेरे भाई, ये मूर्ति, ये मूर्ति, और मूर्ति की लंबाई कितनी दी गई है 1.6 मीटर। कितना दिया गया आपको 1.6 मीटर। फिर कह रहा है आपसे भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। चलिए यहाँ पर कोई भूमि का एक बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से जो ये शिखर बन रहा है, कितना बन रहा है मेरे भाई 60 अंश। कितना बन रहा है 60 अंश। फिर क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है उसी भूमि से पेड़स्थल का शिखर कौन सा है, ये पेड़स्थल की लंबाई थी ना, पेड़स्थल उसी भूमि से पेड़स्थल के शिखर का उन्नयन कितना है 45 है। कितना है 45, मतलब यहाँ से यहाँ तक 45। ये कितना है मेरे भाई 45, ये वाला 45। अब आगे बढ़िए। फिर क्या बोला आपसे, पेड़स्थल की ऊंचाई, इसको मानते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। आप एक काम करिए, मान लीजिए, माना पेड़स्थल की ऊंचाई एच मान ली, मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, अब एच हो जाएगी। अब आगे देखिए, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज आपको आसान लग रहा है, पहले आप लीजिए त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में देखिए क्या मिलेगा। आप लिख सकते हैं बी सी डी मतलब tan 45। कितना मेरे भाई tan 45 अंश। tan 45 को देखिए लंब बटा के आधार, लंब कितना मेरे भाई एच, आधार कितना मेरे भाई डी सी। tan 45 की वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई 1 आएगा, यानी एच अपन क्या जाएगा डी सी। यहाँ से इसका मान निकाले डी सी कम डी सी, यानी डी सी बराबर कितना आएगा एच। डी सी का मान कितना आ गया मेरे भाई एच। आप लेंगे अब त्रिभुज ए सी डी में, अब आप लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, देखिए क्या मिलेगा। अगर त्रिभुज ए सी डी मिलेंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको, ये रहा tan 60 लंब बटा के आधार, यानी tan 60 बराबर लंब कितना मेरे भाई, ये लंब पूरा AC लेंगे आप, क्या लेंगे आप AC। AC को लेने के लिए पूरा AC के लिए क्या आएगा आपको यश प्लस क्या आएगा 1.6 प्लस एच, ये पूरी लंबाई आएगी ना, यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई जोड़ेंगे आप। उसके बाद क्या आएगा नीचे DC आएगा। आगे देखिएगा tan 60 की वैल्यू कितनी थी कॉर्डी में 3 होती है। आगे देखिए फिर क्या लिखेंगे आप, बराबर क्या आएगा 1.6 प्लस एच बटा के, क्या DC की जगह आप एच लिख सकते हैं, क्या DC की जगह एच हो सकता है, यानी हम DC की जगह क्या लिख रहे हैं मेरे भाई एच। अब इसका भाग इधर आएगा तो गुणा, कौड़ी में 3 एच बराबर 1.6 प्लस एच हो जाएगा। ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, मतलब आप लिख सकते हैं कौड़ी में 3 एच माइनस एच बराबर 1.6। इसमें से एच कॉमन करिए, बाकी उधर भेजिए आप। जैसे आप एच कॉमन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप और देख लीजिए। एच कॉमन करेंगे आप तो क्या बचेगा अंदर, कड़ी में 3 माइनस का 1, फिर क्या बचेगा बराबर क्या आएगा 1.6 आएगा। मतलब एच यहाँ से निकालेंगे आप तो कड़ी में 3 बचेगा, यहाँ से एच निकालेंगे तो क्या बचेगा -1 बचेगा। अब एच बराबर क्या आएगा, इस पूरे का इसमें गुणा उधर जाएगा तो भाग 1.6 बटा के कड़ी में 3 माइनस का 1। अब इसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं आप, हल करना चाहेंगे तो कर लीजिए। इतना मीटर क्या होगा पेड़स्थल की ऊंचाई होगी। उम्मीद है सवाल समझ में आया, इसको नोट करना चाहेंगे तो कर लीजिए। तो अगली सवाल पे चले हम, सवाल नंबर 19 ना। सवाल नंबर 19 क्या करा जरा देखिएगा। सवाल नंबर 19 ये कह रहा है कि एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, चलिए
एक हवाई जहाज यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एक हवाई जहाज है ना, कितना मीटर उड़ रहा भाई, 1000 मीटर पे उड़ रहा यहाँ पर हवाई जहाज, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपसे कि पर उड़ रहा है, पर स्थित हवाई जहाज पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु को पनडुब्बी से 30 मीटर अनुमान, मान लीजिए किधर उत्तर है, उत्तर किसका इधर मानना चाहेंगे, चलिए हम इधर उत्तर मान लेते हैं, उत्तर इधर है, ठीक है, उत्तर इधर है, ठीक है, ये उत्तर, मनुष्य की पनडुब्बी को देखता है ऐसे, अनुमान कोण कितना बन रहा है मेरे भाई, पनडुब्बी और शत्रु को ऊपर उत्तर की ओर शत्रु की पनडुब्बी को देखता है 30 अंश का अनुमान कोण बनता है, कितने अंश का भाई, 30 अंश का, अनुमान कोण कितना बन रहा है मेरे भाई, 30 अंश, कितना बन रहा है, 30 अंश। ये उत्तर की तरफ देख रहा है, यहाँ पर एक पनडुब्बी वाला था, कितना आया, 30 अंश। आगे क्या बोल रहा है आपसे, फिर बोल रहा है कि अनुमान कोण 30 अंश, दक्षिण की ओर पनडुब्बी को देखता है तो 45 अंश, कितना बनता है यार, दक्षिण की ओर देखता तो कितना अंश कोण बनाता है भाई, 45 अंश। अनुमान कोण कितना बनता है, 45 अंश। ऊपर से अनुमान कोण बनेगा और ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, तो ये वाला 45 से भी कितना आएगा, 45 आएगा। अब क्या कह रहा है आपसे, अनुमान कोण देखा तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी बतानी है, मतलब ये वाली दूरी बतानी है। ये मानते हैं पनडुब्बी ए थी और ये पनडुब्बी क्या थी हमारी बी, इसको सी और इसको क्या मानते हैं हम डी। देखिए ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इसका मान निकालना को इसका मान निकालें, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगी, टोटल दूरी मिल जाएगी। तो करना कुछ नहीं, आप लेंगे त्रिभुज, आप लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में देखिए क्या मिलेगा, त्रिभुज ए सी डी में क्या मिलेगा, tan 30 अंश, कितना आएगा मेरे भाई, tan 30 अंश बराबर लंब बटा के आधार, लंब कितना है मेरे भाई 1000, कितना है, ये तो है 1000 लंब, और नीचे कितना है मेरे भाई ए सी आया, क्या आएगा ए सी, कड़ी में tan 30 में कितना होता है बटा कड़ी में 3, बराबर कितना आएगा मेरे भाई 1000 बटा के ए सी, इसका दर गुणा करिए तो यानी ए सी बराबर कितना आएगा, कड़ी में कितना आएगा, कड़ी में 3। अब आगे देखिए इतना क्या आएगा, मीटर आएगा, क्या आएगा, मतलब ये वाली दूरी कितनी थी 1000, कड़ी में 3 मीटर थी। अब इस दूरी पर चलते हैं, आप लेंगे त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में देखिए क्या मिलेगा, लंब बटा के आधार, लंब कितना है मेरे भाई, लंब आप लेंगे तो कितना है, यानी tan 45 बराबर लंब कितना है मेरे भाई 1000, क्या है 1000, और आधार कितना है मेरे भाई BC, आधार क्या है BC, tan 45 की वैल्यू कितनी मेरे भाई 1 बराबर 1000 बटा क्या आएगा BC, इसका इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, मतलब कितना आएगा BC बराबर कितना आएगा मेरे भाई 1000, BC कितना आ गया 1000, और ये टोटल कितना था 1000 कड़ी में 3, मतलब आप समझ गए कि अगर हम क्या करें, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखा गया था, पनडुब्बी जैसा जहाज था, पूछा ना भाई, क्या पूछा आपसे, पनडुब्बी और युद्धपोतों के बीच की दूरी, तो आप लिखेंगे पनडुब्बी, पनडुब्बी तथा युद्धपोत के बीच दूरी, यही पूछा था भाई आपसे, तो आप लिखेंगे AC प्लस ये पूरा AC प्लस BC आ जाएगा। AC की वैल्यू कितनी मेरे भाई 10 कड़ी में 3, अरे सॉरी 1000 कड़ी में 3, प्लस BC की वैल्यू कितनी मेरे भाई 1000, क्या कॉमन दिख रहा है आपको 1000 कॉमन कर लीजिए अब इसमें से, जैसे आप 1000 कॉमन करेंगे क्या बचेगा अंदर, कड़ी में 3 प्लस 1, कितना मीटर क्या होगी उनके बीच की दूरी होगी। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और सवाल तो आसान ही था, नोट करना चाहेंगे कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम, सवाल नंबर क्या कह रहा है मेरे भाई 20, सवाल नंबर 20 आइए देखते हैं। कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में
मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण है। कह रहा है, फिर क्या कह रहा है? पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये मीनार है हमारी, ठीक है, और यहाँ से दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु क्या है यहाँ पर, ये है, यहाँ पर ये बिंदु ए मानते हैं और ये बिंदु बी मानते हैं, और यहाँ से यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। अब क्या कह रहा है आपसे कि कितने मीटर भाई दूरी पर? ये 4 मीटर, यहाँ से ये टोटल कितना है मेरे भाई? 9 है। कितना है? इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी, और ये 6 दिया है आपको। जरा ध्यान दीजिए, सिद्ध करना वो क्या करना है? सिद्ध करना है। ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। सिद्ध करना, ये ऊंचाई कितनी है मेरे भाई? इस ऊंचाई को लाना है 6 मीटर ना, आपको लाना है। जरा देखिए क्या करेंगे आप लोग। सबसे पहले इसके ध्यान देंगे आप कि आप लिखेंगे, क्या लेंगे आप? सबसे पहले बोला इसमें पूरक कोण है। क्या है? ये दोनों कोण आपस में क्या है? पूरक है। तो पूरक कोण मेरे भाई क्या होता है? जरा ध्यान दीजिए, पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण जब दो कोणों का कितना हो जाए? 90 अंश कितना हो जाए? 90। मतलब आप समझ गए कि अगर मैं इसको लिखूं 90 माइनस, सॉरी, पहला कोण मानते हैं हम, क्या मानते हैं? पहला कोण क्या मेरे भाई? यक्स। पहला कोण क्या मानते हैं हम? यक्स। तो दूसरा पूरक कोण क्या आएगा इसका? 90 माइनस यक्स। दो कोणों का योग 90 होना चाहिए। अगर दो कोणों का योग 90 होना चाहिए तब इन दोनों को जोड़िए आप, तो यक्स कट जाएगा, क्या बचेगा? 90 बचेगा। मतलब अगर पहला कोण माने यक्स, क्या माने? यक्स, दूसरा क्या आएगा? 90 माइनस का यक्स हो जाएगा। अब आपको कोण मिल गया, आधार मिल गया और ऊंचाई मिल गया। आइए देखते हैं। आप लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी क्या लिख दिया हम, ये कहां से है? ये सी कहां से है? कितनी बार ए बी लिखा गया, कोई बात। ए बी, ये सी, और ये क्या रहेगा हमारा? डी। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा, मतलब ये पूरा कितना है? tan थीटा का मतलब 90 माइनस का यक्स, लंब बटा के आधार। लंब कितना मेरे भाई? यच। आधार कितना मेरे भाई? 4। जरा समझिएगा, यहाँ पर एक क्या दिया गया है ना, tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cot थीटा। क्या होता है? अभी कैसे आता है जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ठीक, ये कितना अंश? 90 अंश। 90 माइनस थीटा, अगर मैं 90 में से कुछ भी घटाऊं तो क्या वो नीचे जाएगा? यानी मैं 90 में से कुछ भी घटाऊं तो क्या इसी में रहेगा? 90 माइनस 1 89, तो क्या इसी के अंदर रहेगा? आप समझिएगा, जिस तरह जब ऐसा सुनिएगा, जब ऐसा नियम आता है ना, तो याद रखिएगा मेरे भाई, ऐसे नियम में क्या होता है? हमेशा साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, tan कॉट में बदलेगा, कॉट tan में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। तो बस वहीं पर आपको देखना होता है कि अब लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, इसको हम लिखते हैं cos थीटा। क्या लिखते हैं? सॉरी cot। tan cot आएगा ना, तो क्या आएगा यहाँ पर? यक्स बराबर कितना आएगा? h/4 हो जाएगा। इसको माने समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे tan, सॉरी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखिए क्या मिलेगा? ए बी डी आप लिखेंगे कितना? tan यक्स। क्या है? tan यक्स बराबर क्या आएगा? देखिएगा बरा, लंब बटा के आधार कितना? आधार टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना भाई मेरे? 9 है। कितना है? 9 हो जाएगा। तो आप समझ गए कि काम करिए आप, समीकरण उसको क्या मान लीजिए आप? 2 मान सकते हैं आप। देखिएगा, अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर दें, तो समीकरण 1 गुणे 2, समीकरण 1 गुणे 2 क्या मिलेगा? जरा देखिएगा आप, समीकरण 1 और 2 को देखेंगे मिलेगा तो मेरे भाई कॉट यक्स गुणे कॉट यक्स गुणे क्या आएगा मेरे भाई? tan यक्स। क्या आएगा? tan यक्स बराबर ये बटा ये गुणे, मतलब h बटा के 4
गुड़ी एच बटा के 9 आ जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। जरा देखिएगा, अगर हम इसको लिख सकते हैं, क्या कॉट को लिख सकते हैं 1/tan x गुड़े tan x हो जाएगा ये। अब ये इससे कटेगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 1 आएगा ना। तो यहाँ तक एक चीज क्लियर हुई, कैसे आएगा 1 समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बराबर h गुड़े h कितना आएगा मेरे भाई, h स्क्वायर 9 चौके 36। अब आगे देखिए, इसका इधर भाग इधर आएगा तो गुड़ा, मतलब एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा मेरे भाई 36 आएगा। कितना आएगा 36 आएगा। अब एच का वैल्यू निकालेंगे आप तो क्या आएगा मेरे भाई, एच बराबर अंडर रूट कितना आएगा 36, यानी एच बराबर कितना आएगा 6 आएगा। मतलब ये समझ गए आप कि जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, जो इसकी ऊंचाई वो कितनी है 6 मीटर। कितने मीटर है 6 मीटर। यही पूछा था ना आपसे भाई, हाँ मीनार की ऊंचाई पूछा है 6 मीटर। यही सिद्ध करना था आपको। देखिए यही सिद्ध करना था आपको। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं ना। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। कितना है 30 अंश। जरा देखिएगा, यहाँ पर एक भवन है, यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या एक भवन है ना, ये भवन है ठीक। और ये क्या हमारी मीनार है। क्या है मीनार, हम इसको इससे मिला देते ठीक। क्या कह रहा है आपसे कि मीनार के पाद बिंदु से एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार का पाद बिंदु और भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है मेरे भाई 30। ये टोटल कितना बन रहा है, यहाँ से आता है 30 अंश। फिर क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है कि अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है मेरे भाई 60 अंश। कितना बन रहा है ये वाला, ये 60 अंश बन रहा है। हो जाएगा। क्या कह रहा है आपसे, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये मीनार टोटल कितनी ऊंचाई पर है 50 मीटर। कितना है 50 मीटर। तो आपसे पूछा है भवन की ऊंचाई, हम इसको मानते हैं ए, ये बी, ये सी और ये क्या होता है हमारा डी। हो जाएगा। मान लेते हैं भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई क्या मानते हैं हम x मीटर। क्या मानते हैं भवन की ऊंचाई x मीटर हो जाएगा, यानी ये वाली दूरी कितनी हो गया x। अब आगे देखिए क्या करना है आपको। करना ये है आपको कि आप करेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में क्या मिलेगा मेरे भाई, त्रिभुज ए बी सी में क्या मिलेगा आपको, आप लेंगे tan। क्या लेंगे आप tan ए बी सी, ये वाला सी, tan 60 अंश बराबर कितना आएगा लंब बटा के आधार। लंब कितना है मेरे भाई 50 है। कितना है 50 है। आय क्या मिलेगा आपको, ये रहा बी सी। क्या रहा ये बी सी, मतलब क्या है लंब बटा के आधार आ जाएगा। अब आगे देखिएगा क्या मिलेगा tan 60 अंश। कितना आएगा भाई tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है कड़ी में 3 बराबर क्या आएगा 50 बटा के 20। आप एक काम करिए, इसका इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, मतलब अगर हम कहें BC बराबर कितना है मेरे भाई 50 बटा के कड़ी में 3। BC की वैल्यू कितनी आएगी 50 बटा कड़ी में 3, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 50 बटा कड़ी में 3। अब आगे देखिएगा क्या करेंगे आप, अब लेंगे त्रिभुज त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB
बी में, त्रिभुज डी सी बी में देखिए क्या मिलेगा आप देखेंगे तो मिलेगा कि डी सी बी में कितना से 60 अंश, कितना है भाई, सॉरी 30 अंश, कितना है 30 अंश। आप लेंगे tan 30 अंश बराबर क्या आएगा, लंब बटा के आधार, लंब कितना के पास मेरे भाई, यक्स, कितना यक्स, आधार कितना है मेरे भाई 50 बटा कड़ी में 3, 50 बटा कड़ी में 3। tan 30 अंश का मान कितना है भाई, 1 बटा कड़ी में 3 और कितना है यक्स बटा के 50 बटा कड़ी में 3। अब आगे देखिएगा ना क्या मिलेगा, इसका इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, 1 बटा कड़ी में 3 गुणे, इसका इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, यानी कितना आएगा 50 बटा के कड़ी में 3 बराबर एक्स बचेगा। अब क्या समझिए, इसका इसमें गुणा करिए कितना आएगा मेरे भाई, 50 से कम 50, कड़ी में 3 है कम कड़ी में 3 बराबर क्या आएगा यक्स। मतलब आप एक बात समझ गए कि जो यक्स दिख रहा है आपको, यानी यक्स ये ऊंचाई कितनी है 50 बटा कड़ी में 3, मतलब भवन की ऊंचाई कितनी आई है 50 बटा कड़ी में 3। आप यहाँ पर लिखेंगे भवन की ऊंचाई, क्या लिखेंगे भवन की ऊंचाई। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और ये सवाल समझ में आएगा, और ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं था, केवल फिगर को देखने में अजीब सा लग रहा था, लेकिन सवाल क्या थी, आसान थी। इसको नोट करना चाहेंगे तो कर लिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।